जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके पर्सनल फाइनेंस के गोल्डन रूल की, और उस रूल का नाम है 50-30-20 रूल। जब मैं सिविल में नौकरी कर रहा था तो साल शुरू होने से 4 महीने पहले हमारा अगले साल का बजट लॉक कर दिया जाता था। मैं एडमिन डिपार्टमेंट का हेड था, तो अगर बजट में डिसाइड हो गया कि अगले साल एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो मैं 10 करोड़ 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ये सभी कंपनियों में होता है। साल का बजट बनता है, तभी उनको पता रहता है कि इतनी इनकम होगी, इतना खर्च होगा और इतना प्रॉफिट आएगा। तो इसी प्रकार 50-30-20 रूल हमारे घर के बजटिंग का एक फ्रेमवर्क है। ये रूल पर्सनल फाइनेंस का एक गोल्डन रूल माना जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सैलरी 20,000 रुपए पर मंथ है, 2 लाख रुपए है या 20 लाख रुपए है, ये रूल सभी पर लागू है। तो चलिए इस रूल के बारे में डिटेल में जानते हैं और देखते हैं कि हम सैनिक, चाहे वो ऑफिसर्स हों, जेसीओज, एनसीओज या अदर रैंक, हम इसे अपने जीवन में कैसे अमल में ला सकते हैं। तो पहली बात तो ये रूल है क्या? तो ये रूल कहता है कि हर महीने टैक्स काटने के बाद आपकी जो भी इनकम बनती है, आप उसे 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग 50% जो आपकी नीड्स के लिए है। नीड्स का अर्थ है जरूरी खर्च। दूसरा भाग 30% जो आपकी वांट्स के लिए है। वांट्स का अर्थ है लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, यानी अपने शौक पूरा करने के लिए खर्च। और तीसरा भाग 20% जो है भविष्य के लिए सेविंग्स। तो जरूरतें, शौक और सेविंग्स। तो ये थी 50-30-20 रूल की परिभाषा। आगे बढ़ने से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और हाइप कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हाइप बटन पर क्लिक करते हैं तो यूट्यूब मेरे वीडियो और लोगों के पास भी भेजेगा। थैंक यू। ग्रेट। तो मान लीजिए PAOR हमारे दोस्त नायक राव के बैंक में हर महीने के आखिरी दिन 50,000 रुपए सैलरी डालता है टैक्स काटने के बाद। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से नायक राव का बजट क्या होना चाहिए? तो 50,000 गुना 50% यानी 25,000 रुपीज, 25,000 रुपए राव जी खर्च करेंगे अपनी नीड्स यानी जरूरतों या जरूरी खर्च पर। और जरूरी खर्च क्या हो सकते हैं? जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, बच्चों की फीस, मोबाइल और केबल का मंथली बिल, ट्रांसपोर्ट जैसे बाइक की मेंटेनेंस और पेट्रोल का खर्च, और अगर आप घर में माता पिता के पास पैसे भेजते हैं तो वो। तो ये सब खर्च हैं जो सभी के लिए एप्लीकेबल हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। सिविल में एक और बड़ा खर्च होता है जो हम सैनिकों पर लागू नहीं है, और वो है मेडिकल एक्सपेंसेस। तो इस रूल के हिसाब से सिविलियन जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं वो कॉस्ट भी इसी 50% में शामिल होती है। हमारे लिए ये 50% ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राशन फ्री है, बच्चों की फीस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रूप में वापस आ जाती है और मेडिकल पर खर्च नहीं करना पड़ता। तो ये था पहला भाग यानी जरूरी खर्च। अब आते हैं दूसरे भाग पर यानी शौकिया खर्च। ये होगा 50,000 गुना 30% यानी 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज। ये अमाउंट राव जी खर्च करेंगे अपनी वांट्स या लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस पर। लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस यानी शौक पूरा करने के लिए। इस बारे में बहुत सी स्टडीज हुई हैं दुनिया भर में। उनमें यह पाया गया है कि जो लोग मन मारकर बहुत ज्यादा सेविंग करते हैं वो ना तो लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं और ना ही लंबे समय तक सेविंग को मेंटेन कर पाते हैं। तो इसलिए शौक पूरा करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना जरूरतें पूरी करना। और ये शौक क्या हो सकते हैं? जैसे आईफोन, ब्रांडेड कपड़े और जूते, सोनी का 65 इंचेस का टीवी, बुलेट की बाइक या क्रेटा कार, और रेस्टोरेंट में खाना खाना। मेरी एक यूनिट में एक जेसीओ थे, उनके बेटे की शादी हो गई थी और छोटा सा पोता था। वो हर छुट्टी में उसके लिए खूब सारे खिलौने और गिफ्ट लेकर जाते थे। मेरी बात हो रही थी उनसे, बोले साहब हमने तो पूरी लाइफ ज़रूरतों में काट दी, अब कुछ पैसा इन छोटी छोटी खुशियों पर भी खर्च करना ज़रूरी है। वांट्स को पूरा करने के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी ज़रूरी है। नंबर 1, अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ EMI पर लेते हैं, आजकल EMI का ज़माना है, 5,000 की मिक्सी से लेकर 20 लाख की कार सब EMI पर मिलते हैं। अगर आप लोन लेकर बुलेट बाइक लेते हैं तो उसकी EMI भी 30% से जाएगी। इसका मतलब है कि आप सारे शौक इकट्ठे पूरे नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया
तो ये सारा पैसा ईएमआई में चला जाएगा। तो अगर बाइक आज ले रहे हैं तो शायद बड़ा टीवी अगले साल लेना पड़ेगा, नहीं तो चादर में से पैर बाहर निकल जाएंगे। नंबर 2, ये बात भी लोन्स के बारे में है, और वो ये है कि हो सकता है आपने सिर्फ शौक के लिए नहीं, ज़रूरतों के लिए भी लोन लिए हैं, जैसे होम लोन या बच्चों के कॉलेज के लिए एजुकेशन लोन या कंप्यूटर लोन। तो याद रखने वाली बात यह है कि आपकी टोटल मंथली ईएमआई आपकी टेक होम सैलरी के 40% से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे नायक राव की टोटल ईएमआई 50,000 गुणा 40% यानी 20,000 रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर हुई तो राव जी इस लाइफस्टाइल को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे। एक समय आएगा जब उनके पास ईएमआई देने के बाद ज़रूरतों को पूरा करने का भी पैसा नहीं बचेगा, सेविंग की तो बात ही दूर की है। और बहुत सारे लोग इसका समाधान निकालेंगे और लोन लेकर। ईएमआई एक ऐसी खाई है जिसमें आप एक बार गिर गए तो गिरते चले जाएंगे। और नंबर 3, शौक पूरा करने के लिए खर्च कैश या यूपीआई से करना है, ना कि क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड सबसे खतरनाक तरह का लोन है विद 36% इंटरेस्ट। एक भी पेमेंट मिस हुई तो पूरे साल का बजट गड़बड़ा जाएगा। तो ये था दूसरा भाग, वांट्स यानी शौक। अब आते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, जो है भविष्य के लिए सेविंग्स। तो वो होगा 50,000 गुणा 20% यानी 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। सेविंग्स किस इंस्ट्रूमेंट में करनी है वो सबकी अपनी मर्जी है। आप एएफपीपी फंड कटा सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर सकते हैं, या घर या प्लॉट खरीद सकते हैं। सेविंग्स कहां और कैसे करनी है, सभी अलग अलग चीज में कंफर्टेबल होते हैं। मैंने कुछ ऑफिसर्स देखे हैं जो घर में इन्वेस्ट करने में विश्वास रखते हैं। मेरे जैसे लोग बैंक और गवर्नमेंट स्कीम्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, और कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में कंफर्टेबल होते हैं। ये आपकी मर्जी है, लेकिन रूल कहता है कि सेविंग में 10,000 रुपए डालने ज़रूरी है। ये सेविंग आपकी रिटायरमेंट की पूंजी है। रिटायरमेंट के बाद भी तो नीड्स और वांट्स, ज़रूरतें और शौक होंगे, तब वो पूरा करने के लिए हर महीने पे थोड़ी आएगी, पेंशन आएगी, लेकिन 50%। तब ये सेविंग्स इंश्योर करेंगी कि आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएं। इन सेविंग्स में एक और इंपॉर्टेंट चीज शामिल है, और वो है इमरजेंसी फंड। नायक राव को इसी 10,000 रुपए में से कुछ पैसा हर महीने एक इमरजेंसी फंड में डालना है। वो इमरजेंसी फंड होना चाहिए उनकी 6 महीने की टेक होम सैलरी यानी 3 लाख रुपए। अगर ये फंड ना रखा और इमरजेंसी आ गई, मान लीजिए पिताजी को मेडिकल प्रॉब्लम के कारण सिविल हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेशन कराना पड़ा और 3 लाख रुपए खर्च हो गए। अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो लोन लेना पड़ेगा और सारा बजट गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इमरजेंसी फंड भी एक प्रकार की सेविंग है जो हमारे पास हर समय अवेलेबल होनी चाहिए, और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट में होनी चाहिए जिसमें से पैसा आप फौरन निकाल सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 50 लाख का घर लिया है, उसी में मेरा इमरजेंसी फंड भी शामिल है। घर को इमरजेंसी में बेचकर पैसा नहीं ला सकते, बैंक की एफडी से निकाल सकते हैं। थोड़ी पेनल्टी लगेगी, लेकिन पैसा हाथ के हाथ मिल जाएगा। तो ये था 50-30-20 रूल। आइए अब जल्दी से देखते हैं कि ऐसी क्या गलतियां हैं जो हमारे बजट को और 50-30-20 रूल को बिगाड़ सकती हैं। तो वो 4 गलतियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, वांट्स को नीड्स समझ लेना। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी जरूरतें क्या हैं और आपके शौक क्या हैं। नायक राव जिसकी सैलरी 50,000 रुपए है, उसके लिए 1 लाख रुपए का आईफोन एक शौक है। 20,000 रुपए का वीवो का फोन नीड यानी जरूरत है। अगर राव ने आईफोन को जरूरत समझ लिया तो मान लो कि 50-30-20 गया पानी में। नंबर 2 गलती, सेविंग्स को पोस्टपोन करना। तो इसका रूल ये है कि सैलरी आते ही महीने के पहले हफ्ते में सेविंग हो जानी चाहिए और बाकी काम बाद में होने चाहिए। अगर खर्च शुरू हो गया और सोच लिया कि एसआईपी में पैसे बाद में डाल देंगे, तो एसआईपी में पैसे जाएंगे ही नहीं। नंबर 3 गलती, इनकम बढ़ने पर खर्च बढ़ाना लेकिन सेविंग्स को ना बढ़ाना। अगर राव की सैलरी 8th पे कमीशन के बाद 60,000 रुपीज हो जाती है, तो ये नहीं हो सकता कि उसकी सेविंग्स 10,000 10,000 रुपए ही रहें। तब उसका बजट होगा नीड्स 50% यानी 30,000 रुपए, वांट्स 30% यानी 18,000 रुपए, और सेविंग्स 20% यानी 12,000 रुपए। और नंबर 4 और सबसे खतरनाक गलती,
क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में इससे कुछ मदद मिलेगी। आप इस फॉर्मूले को अपनी ज़रूरत के अनुसार थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको नीड्स, वांट्स और सेविंग्स तीनों पर ध्यान देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।